एल्यूमिन के मतलब आपको पढ़ा चुका हूँ मैं पहले। एल्यूमिन हैं जी जी बताया बताया लेडीज की याददाश्त ज़्यादा अच्छी नहीं साबित हो रही है। आपको याददाश्त पे भी लेक्चर देना पड़ेगा। क्या एल्यूमेन नहीं बताया? एल्यूमिन वो नहीं बताया, ये कहते हैं, याद है मुझे, पढ़ा होगा कहीं और। दोनों बताइए। डिफरेंट है ना जी, दो एल्यूमिना और एल्यूमेन। हाँ दो हैं। एल्यूमेन बताया तो उन्होंने एल्यूमेन नहीं बताया। ये कहते हैं बताया, और मेरे कागज भी कह रहा है, मेरा कागज भी कह रहा है बताया। आपने हे फीवर के सिलसिले में भी बताया था ना, एल्यूमिना को बताया। अच्छा एल्यूमिन नहीं बताई, डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं। क्योंकि आपको किसका याद आ गई जब बताई नहीं मैंने। अमदुरशीद साहिबा तुम आइए, जो बात बताई नहीं थी वैसे पढ़ी हो तो फिर क्या हो सकता है मैंने वैसे पढ़ी हो, जब आप बताते हैं तो मैं घर जाके देखती हूँ। अच्छा खुद पढ़ लेती हैं जाके, जहन पे असर रह जाता है। एल्यूमिन इसको क्या कहते हैं उर्दू में? फटकरी तो नहीं होती एल्यूमिन की? फटकड़ी है जी। फटकरी है ना? फटकरी की क्या खास इलामत है, कोई किसी को पता है क्या करती है ये काम? जख्मों को खुश्क करती है, जख्म को खुश्क करती है। खुश करती है। क्यों, किस तरह? उसके अंदर डॉक्टर आपका सिट्रिक अंदाजा है कुछ? हैं? फटा देती है चीजों को। हाँ हाँ फटा क्या, ये बात यही इसी में राज है सारा। फटा देती है, फटाना क्या मतलब है? मतलब खून को जमा देती होगी उसके। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये गाजी साहब की बेगम ने बहुत अच्छा सही अंदाजा लगाया है। एल्यूमिन ये जो है ना, जिसको कहते हैं, क्या लफ्ज़ है उसके लिए? कोलाइडल सॉल्यूशन। अंग्रेजी में साइंस में एक इस्तिलाह है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन में एल्यूमिन वही काम करती है जैसे बिजली से खून जमता है, और बुनियादी तौर पर इसकी इस सिफत की वजह से इसको गंदे पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से जहर हैं वो भी कोलाइडल सॉल्यूशन को जमाते हैं। जहाँ क्लॉटिंग हो वहाँ दो तीन वजूहात हो सकती हैं क्लॉटिंग की। एक वजह यह है कि बरकी रॉ की तरह का कोई असर या कोई ऐसा जहर दाखिल हुआ है जो दो पोल्स मनफी और मुस्बित बिजली के पोल बना देता है। एल्यूमिना को अगर पानी में डालें तो इसके मॉलिक्यूल्स बट जाते हैं, मुस्बित चार्ज वाला अलग हो जाता है और मनफी चार्ज वाला अलग, और इस तरह लिंक्स बन जाते हैं। बहुत से ऐसी केमिकल्स हैं जिनको पानी में घोलें तो मान अंदर मुस्बित मनफी इस किस्म के चार्ज अलग अलग हो जाते हैं, जिसके नतीजे में जो कोलाइडल सॉल्यूशन के ज़र्रे हैं वो इकट्ठे होकर आपस में जुड़कर तो भारी होकर वो बैठना शुरू हो जाते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन में भी मनफी मुस्बित ज़र्रे होते होंगे। जो मनफी ज़र्रे हैं वो मुस्बित की तरफ खिंच जाते हैं, जो मुस्बित हैं वो मनफी की तरफ खिंच जाते हैं, और पोल्स के ऊपर इकट्ठे होकर वो ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। बिजली से जो लोग मरते हैं वो इसी वजह से मरते हैं, क्योंकि उनके अंदर बिजली में भी ये खासियत है कि कोलाइडल सॉल्यूशन को वो चार्ज करती है और इकट्ठा करके सुकेड़ के एक जगह जमा करके गिरा देती है। कोलाइडल सॉल्यूशन होता क्या है, कुछ पता किसी को? ये सुन लें ताकि बहुत सी बीमारियों की पहचान और दवाओं की पहचान में आपको मदद मिलेगी, क्योंकि जिस्म में खून के ज़र्रे कोलाइडल सॉल्यूशन हैं। दो तीन किस्म के सॉल्यूशंस हुआ करते हैं। एक वो जो पानी के किसी महलूल में हल हो जाएं और हल होकर अपना वजूद अलग खो दें, उसके साथ यकजान हो जाएं। ऐसी सूरत में वहाँ आपको कोई तिरछट दिखाई नहीं देगी। जो हल हुए हुए ज़र्रे हैं, जो चीज़ पानी में रंग घोलती है, मसलन आप
तो पानी के साथ यकरंग हो जाएगा और अलग अलग उसका ज़र्रा दिखाई नहीं देता आपको। ऐसे सब महलूल, इनको कहते हैं सॉल्यूशंस, और सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूशन बन जाता है कि वो चीज़ हल हो जाती है। सॉल्युबल चीज़ सॉल्वेंट में जाएगी तो सॉल्यूशन बन जाएगी। हर महलूल की अपनी एक कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से ज़्यादा वो किसी चीज़ को अपने अंदर हल नहीं कर सकता। कुछ हैं जो हल नहीं होते, बल्कि बारीक होने की वजह से ज़र्रे कुछ देर के लिए लटक जाते हैं बीच में, और जितने गदले पानी हैं उनमें अक्सर में मिट्टी के ज़र्रे वगैरह कुछ लटके रहते हैं और फिर वो बैठ जाते हैं। लेकिन वो ज़र्रे जो बहुत बारीक हों वो बराबर लटके रहते हैं और बैठते नहीं हैं और हल भी नहीं होते। ऐसे ज़र्रे जो इस साइज़ के हों कि जो ना हल हों ना बैठें, उनको कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल कहा जाता है। और जिस महलूल में ये इस तरह लटके हुए आवेज़ा हालत में पाए जाएं, उनको कोलाइडल सॉल्यूशन कहा जाता है। इसकी कोई मिसाल आपको मालूम है कोलाइडल की? एक और बात मैं बताऊं, वो जो पोल्स वाली बात कह रहा हूं, हर तेजाब में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दो हिस्सों में बटे होते हैं। उनके एटम्स, एक तरफ मनफी चार्ज, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का एटम जो मॉलिक्यूल का हिस्सा है वो एक तरफ हो जाता है और दूसरा एक तरफ हो जाता है। तो हर एसिड में ये सिफत मौजूद है कि कोलाइडल सॉल्यूशन को इकट्ठा करे। दूध कोलाइडल सॉल्यूशन है। दूध जो फटता है तो तेजाब, हर तेजाबियत से दूध फटेगा, और वो जो दही के बनाने के जरासीम हैं वो भी तेजाबी मादा निकालते हैं तो दूध फटता है। यीस्ट वगैरह के अंदर भी ये मादे पाए जाते हैं। हर किस्म का खून, हर जिंदगी का खून कोलाइडल है, और कोलाइडल सॉल्यूशन एक ऐसी अजीम प्लान है अल्लाह ताला की कि उसके बगैर ज़िंदगी में बका मुमकिन ही नहीं थी। ये बहुत गहरा तफसीली मजमून है, इस वक्त मैं उसमें नहीं जाता। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला की जो तरकीबें हैं ज़िंदगी बनाने की, हैरत अंगेज़ हैं। उनमें हर खून को जो कोलाइडल बना दिया है, ये उसके नतीजे में बेशुमार फ़वाइद पहुँचे हैं, और ज़िंदगी के लिए जिस किस्म का महलूल ज़रूरी था, जिसके बगैर बन नहीं सकती थी ज़िंदगी, वो इससे पैदा हुआ है, कोलाइडल की वजह से। खून के जो ज़र्रे हों, रेड हों या वाइट कार्पसल्स हों, वो सारे कोलाइडल फार्म में खून में दौड़ते हैं। ऐसे खून में अगर फटकरी चली जाए तो वो फाड़ देगी उसको फ़ौरन। हम सिंध में जब जाया करते थे तो पुराने ज़माने में मिट्टी वाले पानी और गंदे पानी को साफ़ करने के लिए फटकरी डाला करते थे, और फटकरी की दो मुसीबतें, एक तरफ मुसीबत हल करती थी, एक तरफ मुसीबत बन जाया करती थी। जब फटकरी ज़रा सी ज़्यादा लग जाए तो मैदे पर असर और मुंह में उसकी अजीब ख़ास किस्म की तेज़ी सी महसूस होती थी, पानी बड़ा बदमज़ा हो जाता था। अगर थोड़ी लगे तो मिट्टी रह जाती थी बाकी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें ईजाद हुई जो बड़े बड़े घरेलू पानी साफ़ करने के लिए जो बनाते थे ना, पोरस मादा, उसमें रेत भी होती थी और कई ज़र्रे लेयर्स होती थी, तो अंदर पानी डाल दें, दूसरी तरफ पानी छान के निकल जाता था। तो बहरहाल फटकरी इस तरह इस्तेमाल होती है। अब एल्यूमिन जब भी आपके जहन में आएगी, उसकी सबसे नुमायाँ सिफत जो मैंने आपके जहन पे नक्श करने की कोशिश की है वो ये है कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन को फाड़ने में नुमायाँ हैसियत रखती है, और खून को बंद करने में इसलिए इस्तेमाल होती है। वो जो कहते हैं ना हींग लगे ना फटकरी, दो चीज़ें हमारे पुराने तिब में
ज़ख्मों के लिए इस्तेमाल किया करते थे। हम भी जब शिकार वगैरह पे जाते थे, कोई परिंदा ज़ख्मी छोटा सा हो, उसको बचाने की कोशिश की जाए तो फटकरी और हींग लगा देते थे उसके ऊपर। और बाद लोग नमक और हींग लगाते हैं, नमक से बहुत तकलीफ़ पहुंचती है, मगर फटकरी बहते हुए खून को वहाँ क्लॉटिंग करने की वजह, मुंह पर क्लॉटिंग करने के नतीजे में या खुलियात को सुकेड़ने के नतीजे में ब्लीडिंग बंद कर देती है। इसलिए जो नए नए हज्जाम बन रहे हों वो अपने पास रुई और फटकरी ज़रूर रखते हैं, क्योंकि उसका उनको बकसरत शुरू में इस्तेमाल करना पड़ता है। एक दफ़ा हमारे एक हज्जाम थे, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा आपको याद है कि पहली हजामत जो आपने बनाई थी तो कैसी बनी थी और किस तरह और कितनी देर में? तो उन्होंने जो किस्सा सुनाया बड़ा दिलचस्प था, वो भी आपको सुनाऊं। उसी से मुझे फटकरी का ख्याल आया था। उन्होंने कहा कि जब मेरे बाप ने मुझे हजामत सिखाई तो नसीहत की थी कि जब पहली हजामत बनाओगे ना खुद मेरी अज़म मौजूदगी में, तो फटकरी और रुई पास रख लेना, ये काफ़ी काम आएगी। तो कहते हैं एक बेचारा देहाती नमाज ज़ोहर पढ़ के मैं आया था, वो फंस गया और वो वक्त ऐसा था आराम का कि और कोई आ नहीं रहा था। मैंने कहा मौका बनाऊँ। कहता 2 आने मैंने उससे तय किए टिंट करने के, हजामत को जिसको सफ़ा कर देते हैं ना, शेव, उसको टिंट कहते हैं। कहते हैं मैं जब करता था तो उफ की आवाज़ उठती थी और कई तिरका लग जाता था, तो मैं उसी वक्त फटकरी में रुई भिगो के वहाँ लगा देता था। कहते जब आया था तो स्याह बालों वाला था, जब गया तो सफेद बालों वाला। पूरा सर रुई से भर गया था सफेद। और आखिर में उसने जब बहुत शोर मचाया तो मैंने कहा तुम शोर किस बात का मचा रहे हो? दवन्नी की बात है वो मैं नहीं लेता। ये झगड़ा सिर्फ दवन्नी का था। और दवन्नी कहता दवन्नी की तो मैंने फटकरी लगा दी था। तुमने क्या झगड़ा शुरू किया मेरे साथ? खैर बेचारा देहाती गरीब आदमी चला गया उसी तरह रोता पीटता, लेकिन काला सर लेके आया था, सफेद लेके वापस लौटा। तो फटकरी घरों में अगर हो तो ब्लीडिंग के लिए फौरी तौर पर काम आ सकती है, मगर इसके बदले जोर पर हजामत बनाने की कोशिश ना करें बच्चों में। अच्छा, एल्यूमिन में बात बड़ी गहरी बातें पाई जाती हैं, इसलिए बहुत ही मुफीद है। एल्यूमिन गहरे अल्सर्स के लिए और ऐसे गहरे फोड़ों के लिए जो कैंसर बनते हों, उनमें उस स्टेज पर, इब्तदाई स्टेज में बहुत मुफीद है। गले के कैंसर में और ज़ुबान के कैंसर में खुसूसियत से एल्यूमिन बहुत असर दिखाती है। मैंने कहाँ रखा हुआ ये निशान? हाँ, ये है। एल्यूमिन में ग्लैंड्स का फूलना और सख्त होना भी शामिल है। यहाँ ऊपर ग्लैंड्स हों, दाईं तरफ बाईं तरफ या किसी और जगह, आमतौर पर लिम्फेटिक ग्लैंड्स पर इसका ज़्यादा असर है।